तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स, फोर्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो ये टाइप्स हम करते हैं अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एप्लीकेबल है, उस पर अप्लाई हो रही है, तो उस केस के अंदर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो उसके बिहाफ पे ये दो टाइप बने हुए हैं, एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो टाइप में फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में बात करते हैं व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस act on the body but resultant of all the forces is zero, then it is said to be balanced force. फॉर एग्जाम्पल, जैसी एक बॉडी है, इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लगी है। एक फोर्स आपने लगाई यहां, एक ही फोर्स, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये हमारे पास F1 फोर्स, ये F2 फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। जैसे मास का किलोग्राम होता है, फोर्स का न्यूटन। तो हम सपोज करते हैं यहां 5 न्यूटन फोर्स है, यहां भी आपने लगाई 5 न्यूटन फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट का मीनिंग है इन सब फोर्सेस को ऐड करना। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये हमारे पास है रिजल्टेंट। अब जिस भी बॉडी की जिस भी क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, जैसे फोर्स एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन है। जैसे हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ का सेंटर पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव टर्म आती है, लेफ्ट नेगेटिव। ये ग्राफ की बात करती है। अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। उस ग्राफ के अंदर भी यही रहते हैं। अगर ओरिजिन से राइट में जाता है तो पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन रिवर्स होती है यानी लेफ्ट में जाता है तो नेगेटिव। यही रूल यहां अप्लाई होगा। जो फोर्स राइट में है हम वो पॉजिटिव पोज कर लेते हैं, +5 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स होगी। फिजिक्स के अंदर जब भी डायरेक्शन रिवर्स होती है तो एक नेगेटिव साइन आता है। तो F2 हम -5 न्यूटन पोज करेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, डायरेक्शन रिवर्स होगी तो नेगेटिव। तो F1 5 न्यूटन, F2 -5। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, F5 प्लस -5, 5 - 5 0 न्यूटन। यानी इस केस में एक तरह से बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो कोई फोर्स नहीं है। इट मीन्स ना बॉडी इधर जाएगी ना इधर जाएगी, यही रहेगी। तो ना तो इसकी स्टेट चेंज होगी ना पोजीशन चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं बैलेंस फोर्स से कभी भी स्टेट या पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर सपोज करिए ये एक स्पंज टाइप में बॉडी है, हम इसको ऊपर और नीचे से प्रेस करते हैं, तो 5 न्यूटन ऊपर से लगाई, 5 न्यूटन नीचे से, तो ये बॉडी प्रेस हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी। इट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स अब भी 0 है। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स में शेप चेंज हो सकती है, पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी बट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। पोजीशन या स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, लेकिन शेप को चेंज कर सकती है। तो बैलेंस फोर्स से शेप चेंज हो सकती है। सेकंड हम टाइप करते हैं बैलेंस फोर्स के बाद अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में अगर हम बात करें
अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स में व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस act on the body but resultant of all the forces is not zero, then it is said to be unbalanced force, unbalanced फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी, इस पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स F1 लगाई और 5 न्यूटन ही F2 लगाई, यानी इस बॉडी को दो पर्सन अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस तरह से ये इसको खींचा जा रहा है, तो 5 न्यूटन ये 5 दो पर्सन हो, तो नेट फोर्स क्या होगी? तो नेट फोर्स इस केस में होगी F1 प्लस F2, क्योंकि राइट डायरेक्शन में है तो F1 भी पॉजिटिव, F2 भी पॉजिटिव, तो 10 न्यूटन फोर्स। एक और केस ले सकते हैं, अगर यहां एक फोर्स F1 है 10 न्यूटन, रिवर्स में F2 5 न्यूटन, फोर्स करिए अगर बॉडी है इसके मोशन का एक फोर्स अपोज करती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तो आप ये कह सकते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन, और ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है। तो नेट फोर्स होगी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 पॉजिटिव ले लीजिए, F2 क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है नेगेटिव ले लीजिए, -5, तो 10 माइनस 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स यहाँ या रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन लगी है। इस 5 न्यूटन से बॉडी मूव करेगी और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस साइड फोर्स ग्रेटर है, तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो अनबैलेंस फोर्स है, तो हम ये कह सकते हैं अनबैलेंस फोर्स में, अनबैलेंस्ड फोर्स it can change the position or state of the body, तो इससे बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो किस में आ जाएगी? मोशन में, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। तो फोर्स दो टाइप आपको बताए, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस।